मौसम के बदलते हुए मिजाज ने अचानक सर्द हवाओं के साथ ही सर्दी में गलन भी महसूस हो रही है। बदलते हुए मौसम से लोगों में अचानक हार्ट अटैक एवं सांस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इसी कड़ी में आज हमारे संवाददाता आरिफ मंसूरी की बात हुई मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फैजान से, जो एमडी फिजिशियन हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर फैजान बड़े काबिल और होशियार एवं सरल व्यक्तित्व के इंसान हैं एवं गरीबों के लिए इनके हृदय में विशेष स्थान है। डॉक्टर साहब ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि कैसे हम लोग इस सर्द मौसम में अपना बचाव एवं कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं। सर्दी के बदलते हुए मौसम के मिजाज को देखते हुए लोगों में हार्ट अटैक और श्वास की बीमारी बढ़त बहुत ज्यादा हो गई है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फैजान से, जो कि एमडी फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, लोगों में हार्ट अटैक और श्वास की बीमारी सर्दी में ज्यादा देखी जाती है। इनमें क्या क्या सावधानियां और किस तरह से देखते हैं? जी आरिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम और सभी झांसी वासियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर फैजान, एमडी मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एंड अभी न्यू टाटा हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ। जी, तो जैसा कि आपने बताया और पूछा मेरे से कि सर्दी में एक तो जितने भी दमा के मरीज़ हैं और जितने मरीज़ जो स्मोकिंग करने की वजह से जिनको ऑलरेडी एक बीमारी होती है जिसको COPD बोलते हैं, उनके फेफड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो उन पेशेंट में एक्यूट एक्सेसरबेशन यानी कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है सर्दियों में, क्योंकि फेफड़ों में एक तो संकुचन होता है, इसकी वजह से और बहुत तमाम तरह के इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो गए, ये सारे थ्रोट में रहने वाले जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं वो सर्दी में बहुत ज़्यादा पनपते हैं। इस वजह से इन मरीजों में बहुत ही ज़्यादा श्वास की दिक्कत जो है वो सर्दियों में बढ़ जाती है। इसके बचाव के लिए पहले तो श्वास के मरीजों के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी चीज़ है कि एक तो रेगुलर विजिट करें डॉक्टर के पास, एंटी एलर्जिक्स लें, अपनी दवाइयाँ वक्त पे लें, जो भी पंप या इनहेलर जो हम लेते हैं, इनके बहुत सारे तरह के अलग अलग इनहेलर हम मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं, उनकी कंडीशन के हिसाब से वो इनहेलर टाइम टू टाइम लें। एक एंटी एलर्जिक लेते रहें। साथ में जो घर पे करने लायक चीज़ है वो ये है कि गर्म पानी में नमक डाल के भाप ले सकते हैं हम सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में। ठंडी चीज़ों से जितना हो सके उतना बचें, फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को खाने से परहेज करें। सर्दी में प्रॉपर मफलर बांध के, मास्क लगा के ही बाहर निकलें, धूल धक्कड़ से बचें और रेगुलर गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, गर्म पानी से गरारा करते रहें। ये तो हो गई सांस के मरीजों के लिए। इसमें एक चीज आपने श्वास के मरीज की बात की, तो क्या श्वास के मरीज जो हैं इसमें कोई उम्र दराज के लोग या कोई एक स्पेसिफिक एज के लोग हैं जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं? जी डेफिनेटली। देखिए, दमा के मरीज तो किसी भी उम्र के होंगे, अगर उनको ऑलरेडी बचपन से दमा की समस्या है तो वो तो हर एक उम्र के लोगों को होगी, लेकिन उम्र दराज लोग जो भी 50 प्लस लोग हैं उनको दमा नहीं है तब भी उनके फेफड़े थोड़े कमजोर होने लगते हैं। खासकर वो मरीज जिन्होंने पहले स्मोकिंग की है या अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं, उन मरीजों के फेफड़े ऑलरेडी बहुत कमजोर हो जाते हैं, जिसको हम COPD बीमारी बोलते हैं। तो ये मरीज बहुत ही हाई रिस्क पर होते हैं। इसके एक्यूट एक्सेसरबेशन जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि समस्या अत्यधिक बढ़ जाना या श्वास का अटैक आना, जिसको कॉमन भाषा में बोलते हैं कि श्वास का दमा का अटैक आ गया, तो ये एक तो दमा के मरीज किसी भी उम्र में इसके लिए हाई रिस्क है, और बाकी ओल्ड एज सारे पेशेंट 50 प्लस जो है वो हाई रिस्क है, और दमा के मरीज के अलावा जो COPD वाले पेशेंट है वो भी सारे इसके लिए बहुत हाई रिस्क है। डॉक्टर साहब, बच्चे भी क्या, बच्चों को भी इसमें कोई? जी, बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, और उनको हम, क्योंकि उनको दमा तो नहीं होता है लेकिन उनके लंग्स पूरी तरह मैच्योर नहीं होते हैं और इम्यूनिटी कमजोर होती है, उस वजह से भी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो ठंडी थोड़ा भी अगर हमने ठंडे पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया या उनको उनके निमोनिया को नजरअंदाज कर दिया तो वो एक रिस्क, हाई रिस्क और सीवियर चीज में कन्वर्ट हो सकता है, बढ़ सकता है। तो कोशिश यही करें कि सर्दी से, ठंडी चीज से बचाएं, गर्म पानी से भाप दिलवाना, गर्म पानी से गरारा कराना, गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना,
और ठंड में कान को ढक करके रखना और ज़्यादा बाहर ना निकलना सर्दी के टाइम पर शाम के वक्त पे, ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो हम बना सकते हैं। और सब जैसा कि आपने श्वास के मरीज के बारे में बताया, एक हार्ट अटैक जो आजकल देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से लोगों में और खासकर एक नई एज जनरेशन में 35-36 प्लस के लोगों में भी हार्ट अटैक का रेशियो बढ़ गया है, इस पे आपको क्या कहना है? जी देखिए, अगर यंग एज की बात करें या पहले बात कर रहे थे ठंडी में हार्ट अटैक का बढ़ना, तो क्या होता है कि सर्दियों में हमारी सारी ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड की जितनी भी वेसल्स हैं उनमें सिकुड़न पैदा होती है और ऑलरेडी जो मरीज जो ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं या जिनको पहले से ही एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी यानी कि नसों में सिकुड़न की समस्या है, नसों में फैट के जमाव की समस्या होती है, वो ऑलरेडी हो रखी है, तो सर्दियों में ब्लड वेसल के सिकुड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मली सबका बढ़ता है और जिस मरीज को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसका ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है। तो ये एक तो पहला कारण हो गया हार्ट अटैक या फिर लकवे लगने की समस्या जो सर्दियों में सबसे ज्यादा होती है, दिमाग की नस फट जाना या दिमाग में खून का थक्का जम जाना, ये भी सर्दियों में सबसे ज्यादा होता है। और हार्ट अटैक भी इसका ही एक पार्ट है क्योंकि ये सारी ही खून की जो नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनसे रिलेटेड ही बीमारी होती है और उनमें धक्का जमने या उनमें सिकुड़न होने या उनके फटने की वजह से ही ये परेशानी होती है, चाहे वो हार्ट अटैक हो चाहे वो लकवा लगना हो। तो ये समस्याएं सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि इसका कारण यही है नसों के सिकुड़ने की वजह से। और सर क्या इसमें बचाव क्या कर सकते हैं? देखिए, बचाव के लिए तो एक तो रेगुलरली हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना है कि वो बढ़ तो नहीं रहा है। ओल्ड एज के पेशेंट या जो पेशेंट ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, वो यूजुअली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनकी सर्दियों में ब्लड प्रेशर की दवा थोड़ी सी बढ़ाना पड़ जाती है क्योंकि सबका ही ब्लड प्रेशर सर्दियों में थोड़ा बढ़ता है। तो ये ख्याल रखना है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, रेगुलर ब्लड प्रेशर का चेकअप करते रहें, सर्दी से जितना हो सके उतना बचें और अपना ब्लड प्रेशर की दवाइयां डॉक्टर के हिसाब से मॉडिफाई करते रहें। तो ये चीज एक हम ख्याल रख सकते हैं। जैसा कि देखा आप लोगों ने, डॉक्टर फैजान ने बताया कि श्वास के मरीजों को और हार्ट अटैक के मरीजों को किन किन सावधानियां और सुरक्षा का ध्यान रखना है। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि डॉक्टर साहब की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुने और इस पे अमल करें क्योंकि जिंदगी बहुत अमूल्य है। कैमरामैन तौफीक के साथ